वेलकम बैक गाइस। आ गया है न्यू एपिसोड। रेगुलर एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे के पार्ट्स जल्दी सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको रोज न्यू एपिसोड मिल जाएगा पहले। Let's start a chapter. Reborn of Billionaire's Cold-Hearted Wifey एपिसोड 5 to 15। दक्ष उस कमरे से जा चुका था। वही बाथरूम में कियारा डोर से लगकर खड़ी थी, उसके गाल लाल थे। साथ ही इस वक्त उसकी दिल की धड़कनें भी काफी बढ़ी हुई थी, जिसे कियारा बहुत अच्छे से सुन पा रही थी। वो खुद को काबू करते हुए बोलती है, ये मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है? लग रहा है अभी बाहर आ जाएगा। पता नहीं दक्ष जी मेरे बारे क्या सोच रहे होंगे। यूज लग रहा होगा मेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं है, तभी इस तरह खड़ी थी। ओ गोद, मुझे दक्ष जी ने उस हालत में देख लिया, अब क्या होगा? बोलते हुए वो अपने नाखून को दांत से काटने लगती है। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था। मन कर रहा था कहीं दूर जाकर अपने चेहरे को छुपा ले, ताकि दक्ष उसे देख न पाए। ऐसे ही कुछ देर खुद को कोसने के बाद कियारा शावर लेने के लिए चली जाती है। इस वक्त वो शावर के नीचे खड़ी थी। पानी ऊपर से कियारा के सर पे गिर रहा था, जिससे वो गीली हो रही थी। शावर के नीचे खड़ी वो खुद को देखती है और फिर शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसकी बॉडी में लव बाइट्स के निशान थे। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आती है, तो उसे सामने बेड पर एक जोड़ी कपड़े का सेट दिखाई देता है, जिसे देखकर कियारा समझ जाती है कि ये ड्रेस दक्ष ने उसके लिए रख कर गया है, जिसे सोचकर उसके चेहरे स्माइल आ जाता है। वो जल्दी से उस ड्रेस को पहन लेती है, फिर अपने बाल को सेकर से खुद को मिरर में देखती है। इस वक्त उसने पिंक कलर की सिंपल सी अनारकली सूट पहने हुए थी। उसके ब्राउन हेयर खुले हुए थे। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं थी। उसकी नीली आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। बिना किसी मेकअप और इतने सादगी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो एक नज़र खुद को देखकर वहां से निकल जाती है। एपिसोड 6। अब चलिए सबसे पहले हम थोड़ा जानते हैं हमारे कैरेक्टर्स के बारे में। कियारा मल्होत्रा कहानी की हीरोइन। उम्र 18 साल। हाइट 5.4। ब्राउन हेयर, नीली आँखें। हीरो दक्ष सिंघानिया। उम्र 25 साल। हाइट 6.2। ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज। दिखने में बेहद ही ज्यादा हैंडसम है। ये पावरफुल बिजनेसमैन है, साथ ही इनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है। उम्र में दक्ष कियारा से 7 साल बड़े है। सिंघानिया फैमिली के सामने मल्होत्रा महफिली बहुत ही छोटी है। जिसने पहले का एपिसोड पूरा सुना होगा उन्हें पता होगा कियारा की मदर ने कहा था वो उनकी बेटी नहीं है। अब कियारा कैसे आए इनके पास और कौन है कियारा की फैमिली, यह एक राज है जो आपको आगे पता चलेगा।
मायरा कियारा की नकली छोटी बहन है, को कियारा से बहुत जलती है। शालिनी मल्होत्रा कियारा की नकली मां है और अभिषेक मल्होत्रा नकली बाप है कियारा का, जो एक जोरू का गुलाम है जो इनकी बीवी कहेगी उसे वो सच मान लेते हैं। खुद का दिमाग कभी यूज नहीं करते हैं। तीनों बेहद लालची है। इन तीनों के ही दो चेहरे हैं। समायरा मेहरा कियारा की सो कॉल्ड लालची और बेहद ही चिप धोखेबाज दोस्त है, जो हमेशा से ही मायरा की तरह कियारा से जलती आती है। राहुल अग्रवाल निहायती धोखेबाज आदमी है, एक नंबर का प्लेबॉय है, जो सिर्फ कियारा के साथ सोना चाहता है। प्यार व्यार कुछ भी नहीं है इसे कियारा से। बस कियारा के सामने एक अच्छा और शरीफ आदमी बनता है। उसके पीठ पीछे दूसरी लड़कियों में मुंह मारते फिरता है। लगे तो 5 लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी के दो चेहरे हैं। 5 एक नंबर के लालची, घटिया और ढोंगी बाज है। इनका असली चेहरा कियारा ने अपने पिछली लाइफ में देख लिया था। आज के लिए बस इतनी ही तारीफ करूंगी इन पांचों का, क्योंकि इन पांचों की जितनी भी तारीफ करूंगी वो काम ही है। कोष्टक एपिसोड 7 मल्होत्रा मेंशन। इस वक्त सभी लालची लोग, मेरा कहने का मतलब ये था कि कियारा की सो कॉल्ड फैमिली और उसके फ्रेंड्स सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अभिषेक जी इधर उधर टहल रहे, ठीक बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, जैसे वो किसी के आने का वेट कर रहे हो। था भी ऐसा कि वो कियारा का वेट कर रहे थे, मगर वो फिर वाला इंतजार नहीं था, बल्कि गुस्सा निकलने के लिए कियारा का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर बाद जब कियारा मल्होत्रा मेंशन में आती है तो सभी नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं। शालिनी जी एक अच्छी माँ होने का नाटक करते हुए बोलती है, कियारा बेटा आप कहाँ पे ही रात भर में कितनी परेशान हो गयो थी। रात भर कोई सिया नहीं है, सिर्फ आपके वेट में। अच्छा हुआ बच्चा आप आ गई, मैं तो बहुत डर गई थी। उद्धरण चिन्ह। तभी मायरा भी अपनी जगह से उठकर कियारा के पास आती है और झूठा प्यार का नाटक करते हुए बोलती है, अच्छा हुआ कियारा तुम आ गई, मैं तो टेंशन से मरे जा रही। बोलकर वो रोते हुए कियारा को हग कर लेती है, तो कियारा अपनी हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था मायरा पर, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपनी असली फैमिली के बारे में जानना था, साथ ही उस शख्स के बारे में जिसने उसे उसकी असली फैमिली से दूर किया और इन्हें इतने सालों तक पैसे देता रहा। कौन है वो शख्स और उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसे जानने के लिए अभी उसे इस परिवार की जरूरत थी। इसलिए इनके नाटक को भी अभी झेलना था। कियारा कुछ नहीं जाती है तो मायरा उससे दूर होती है और फिर ऊपर से नीचे तक कितारा को देखती है। तभी उसकी नज़र कियारा के गले पर बने लव बाइट्स पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके आँखों में चमक आ जाता है और वो नाटक करते हुए बोलती है,
कियारा ये तुम्हारे गले पर निशान कैसे है? बोलकर वो कियारा के बालों को साइड कर देती है ताकि सभी देख सके। होता भी वैसा ही है। मायरा की बात सुन सभी का ध्यान भी कियारा पर चला जाता है। राहुल गुस्से से कियारा को देखने लगता है तो वही समायरा और शालिनी जी चौंकने का नाटक करती है। वही जब मायरा की बात अभिषेक जी सुनते हैं तो उनका ध्यान भी कियारा पर चला जाता है। वो गुस्से से कियारा के पास आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ कियारा के गालों में मार देते हैं, जिससे कियारा एक साइड गिर जाती है और उसका सर एक साइड झुक जाता है। लेकिन अभिषेक जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो गुस्से से उस पर भड़कते हुए बोलते हैं, निहायती बेशर्म लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपना मुंह काला करते हुए? तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली के नाम बदनाम हो रहा है। कहाँ गई थी तुम रात भर? मैंने तुम्हें मिस्टर मेहरा से मिलने के लिए कहा था और तुम मीटिंग अटेंड करने के बजाय काफी और जाकर अपना मुंह काला कर रही थी। बोलकर वो कियारा को मरने लगते हैं। वही सब बस तमाशे को देख रहे थे, कोई भी नहीं रोका था अभिषेक जी को और न ही कुछ कहा। जब मार खाकर कियारा की हालत अधमरी हो जाती है तो शालिनी जी और मायरा नाटक करते हुए उनके पास आती है और रोने का नाटक करते हुए उन्हें रोक देती है। काफी देर तक कियारा को मारने के बाद वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। फिर मायरा और शालिनी जी दोनों अच्छी माँ और बहन होने का नाटक करते हुए उसके पास आ जाती है। एपिसोड 8 अब आगे। उन्हें नाटक करता हुआ देखकर समयारा भी उसके पास आती है और राहुल एक अच्छा लवा होने का नाटक करते हुए बोलता है, रुको मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। बोलकर वो वहां से चला जाता है। मगर कुछ देर होने के बाद भी राहुल या फिर डॉक्टर में से कोई भी नहीं आता है। ऐसे ही सब बारी बारी बहाना बनाकर चले जाते हैं। वही कियारा बस वही अधमरी हालत में पड़ी रहती है। उसे बहुत चोट आया था मगर फिर भी उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। कियारा वही दर्द को बर्दाश्त करते हुए कुछ देर पड़ी रहती है। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था अपने बॉडी में, इतना कि उसके अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। काफी देर तक वही जमीन में पड़ी रहती है। फिर हिम्मत करके वो धीरे धीरे से खड़ी होती है। किसी पे ध्यान न देते हुए कियारा सीधे मेंशन के बाहर चली जाती है। उसके हाथ पैर दर्द की वजह से कांप रहे थे। पहले तो वो कल रात दक्ष के साथ इंटीमेट हुई तो जिसे पहले से ही उसके बॉडी में पेन था। ऊपर से घर आने के बाद उसे अभिषेक जी ने इतना मारा था। इस वजह से कियारा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। मेंशन से कुछ दूर आने पर से ही पता नहीं कैसे कियारा बेहोश हो जाती है और वही जमीन पर गिर जाती है बेहोश होकर। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट्स शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। स्माइल विद अ हेलो।
Goodbye and take care, throwing kisses loudly crying.